अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल आसिफ कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विथ अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ फोनेटिक्स। हम लोगों ने देखा कि फोनेटिक्स किस तरह से डेवलप हुई। हम लोगों ने एंशिएंट टाइम से लेके 21st सेंचुरी तक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिस्कस किया कि किस तरह फोनेटिक्स में चीज़ें ऐड होती गई और वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड फील्ड ऑफ स्टडी बन गई, जिस पे आज भी रिसर्चर्स काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और काफ़ी उसके एरियाज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेसन में हम लोग कुछ और बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फोनेटिशियंस कौन होते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नोटेबल फोनेटिशियंस को भी देखेंगे कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश में फोनेटिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका कॉन्सेप्ट ग्रीक से आया। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि 19th सेंचुरी में जो है ग्रीक से हमारे पास इंग्लिश में फोनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, डिफरेंट लिंग्विस्ट थे, स्कॉलर्स थे जिन्होंने स्पीच साउंड्स पे स्टडी की। और अगर हम लोग बात करें फोनेटिक्स के फाउंडर की, तो हम लोग कभी भी किसी एक को नहीं कह सकते कि ये फाउंडर हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन थी, काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही थी। डिफरेंट स्कॉलर्स, लिंग्विस्ट ने चीज़ें ऐड करते चले गए, चीज़ों को डिस्कवर किया। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक फोनेटिक्स के कोई भी एक सिंगल फाउंडर हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु आर फोनेटिशियंस। अब फोनेटिशियंस कौन होते हैं? फोनेटिशियंस बेसिकली प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फोनेटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि फोनेटिक्स क्या है। ये एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, जिसके अंदर स्पीच साउंड्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन को, अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़, ऑडिटरी परसेप्शन, और हर तरह का लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया जाता है। तो फोनेटिशियंस बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं जो कि स्पीच साउंड्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, स्पीच साउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फोनेटिशियंस इसके अलावा एनालाइज करते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन हमने जैसे कि पढ़ा है कि साउंड्स की प्रोडक्शन की स्टडी को कहा जाता है, कि साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर साउंड्स की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और इसके अलावा ऑडिटरी परसेप्शन, जो कि रिसेप्शन ऑफ साउंड्स है। तो ये सारी स्टडी जो की जाती है वो एक फोनेटिशियन करता है। इसके अलावा फोनेटिशियन एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, और उनको पता होता है कि स्पीच साउंड्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि फोनेटिशियंस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं फोनेटिशियंस आर द एक्सपर्ट्स इन द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। ठीक है, फोनेटिशियंस एक ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ह्यूमन स्पीच साउंड्स पे स्टडी करते हैं। नाउ हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ सम नोटेबल फोनेटिशियंस। वैसे तो काफ़ी सारे फोनेटिशियंस हैं जिनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है, लेकिन हम आज 7 फोनेटिशियंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है इन द फील्ड ऑफ फोनेटिक्स। फर्स्टली वी हैव संख्याना, देन वी हैव पनीनी, अल-फराबी, जोहान्स पीटर मुller, then we have Alexander Melville Bell, Henry Sweet, at the end Daniel Jones. Okay, now let's discuss their contributions one by one. Firstly, talking about संख्याना। संख्याना बेसिकली इंडियन स्कॉलर थे जिन्होंने अर्लीस्ट फोनेटिक स्टडीज़ कंडक्ट की। ठीक है, जो शुरू में फोनेटिक्स पे स्टडीज़ हुआ करती थी, तो संख्याना ने एनालिसिस किया स्पीच साउंड्स का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स। ठीक है, उस वक्त वैदिक टेक्स्ट हुआ करते थे, उनको स्टडी करके उनके स्पीच साउंड्स को एनालिसिस किया था। देन वी हैव पनीनी। पनीनी भी इंडियन थे। ठीक है, ये एक बहुत ही मशहूर ग्रामेरियन है, लेकिन इनका काम संस्कृत लैंग्वेज पे रह चुका है। पनीनी का एक फेमस वर्क है एस्थेदियाई, जिसके अंदर उन्होंने फोनेटिक्स की डिस्क्रिप्शन दी
और इसके अलावा संस्कृत को स्टडी करते हुए डिफरेंट फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बयान किया। देन वी हैव अल-फ़ाराबी। अल-फ़ाराबी जो है उनका ताल्लुक़ अरब से था, वो अरबिक फ़िलासफ़र एंड लिंग्विस्ट रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने इस्लामिक गोल्डन एज में काफ़ी काम किया, जो कि 9th to 10th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। इनकी ना सिर्फ फोनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन रही, बल्कि उन्होंने फोनोलॉजी को भी स्टडी किया। देन वी हैव जोहान्स पीटर मलर। ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं 19th सेंचुरी के, जिन्होंने काम किया फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन पे। इन्होंने देखा जो स्पीच प्रोडक्शन है, जब एक ह्यूमन बीइंग स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, बायोलॉजिकली उसका क्या फंक्शन है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं स्पीच प्रोडक्शन में। तो पूरी मैकेनिज़्म पे जो स्टडी की थी वो की थी जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जोहान्स पीटर मलर ने। देन वी हैव अलेक्जेंडर मेलविल बेल। ये एक स्कॉटिश टीचर और फोनेटिशियन रह चुके हैं। इन्होंने डेवलप किया सिस्टम ऑफ विजिबल स्पीच। इन्होंने ऐसे टीचिंग मेथड्स बताए जिसके अंदर उन्होंने स्पीच साउंड्स को सिखाया बाय यूजिंग सैम्पल्स, कि सैम्पल्स के साथ किस तरह स्पीच साउंड्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, कौन से सैम्पल कौन से स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही थी स्पीच थेरेपी में और फोनेटिक्स में। देन वी हैव हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट जो है वो एक इंग्लिश लिंग्विस्ट हैं 19th और 20th सेंचुरी के, जिन्होंने स्टडी किया फोनेटिक्स पे। पर्टिकुलरली उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी रह चुका है वो है हिस्टोरिकल फोनोलॉजी। ठीक है, उन्होंने फोनोलॉजी को स्टडी किया थ्रू आउट हिस्ट्री। एट लास्ट वी हैव डैनियल जोन्स। डैनियल जोन्स ब्रिटिश फोनेटिशियन रह चुके हैं 20th सेंचुरी के। उन्होंने काम किया था इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट पे, और इसके साथ साथ उनकी कंट्रीब्यूशन रही थी कि उन्होंने जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी स्टडी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन, जिसमें हमने आज फोनेटिशियंस के बारे में बात की कि फोनेटिशियंस किसे कहा जाता है, और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फोनेटिशियंस को डिस्कस किया, उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखा। Inshallah, in our future lectures, we will discuss some more basic topics regarding phonetics. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.